हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। तो आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में और जानेंगे आईपीओ क्या होता है और क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना सेफ है या हमें नुकसान भी हो सकता है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जिससे हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय नुकसान ना हो। तो चलो हम शुरू करते हैं आईपीओ के मीनिंग से कि आईपीओ होता क्या है। दरअसल आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है और आसान भाषा में समझे तो आईपीओ की मदद से पहली बार कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करके उसके बदले में पैसे लेती है। मतलब कि अपनी हिस्सेदारी पब्लिक में बांट के उसके बदले में पैसे लेती है। तो अब हम ये तो जान गए कि आईपीओ कंपनी क्यों लाती है, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। पर हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे का मकसद क्या है। मतलब कि कंपनी उन पैसों को कहाँ पे यूज़ करने वाली है। तो उनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक्सपांसन, मर्जर या एक्विजिशन, डेट पेमेंट मतलब कि लोन या उधारी, और वर्किंग कैपिटल मतलब कि डे टू डे एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है और इस इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ से ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें आईपीओ प्रोस्पेक्टस में मिलेगी। आईपीओ प्रोस्पेक्टस में आईपीओ के रिलेटेड सारी जानकारी लिखी होती है और कभी कभी उसके रीज़न जस्टिफाई होते हैं, मतलब कि कौन से कारण से लाया जाता है। पर कभी कभी ये रीज़न जस्टिफाई नहीं होते। तब हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये आईपीओ सिर्फ मार्केट की तेज़ी का फ़ायदा उठाने के लिए ही लाया गया है, क्योंकि लगभग सभी आईपीओ मार्केट के तेज़ी के समय ही आते हैं और साथ साथ में ये कंपनी भी बहती गंगा में हाथ धोने की फिराक में होती है। इस वजह से आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय हमें आईपीओ किस रीज़न से लाया गया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अपकमिंग आईपीओस के बारे में देखते हैं। तो 2021 में आईआरएफसी और इंडिगो पेंट के साथ लगभग 82 आईपीओस आने वाले हैं और उनमें से 10 मेरे फेवरेट है। तो क्या आप भी ये जानना चाहते हैं? तो वीडियो एंड तक देखें। हाल ही की बात करें तो लॉकडाउन में घर बैठे बहुत से लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं, जो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। और ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नए इन्वेस्टर्स ने मार्केट में सिर्फ तेजी ही देखी है और पिछले आईपीओस ने बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन देने की वजह से सभी आईपीओस को जैकपॉट की तरह देख रहे हैं और उसकी वजह से आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। हर तरफ बस आईपीओ की ही चर्चा हो रही है और लोग आंख बंद करके सभी आईपीओस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि सभी आईपीओस लिस्टिंग गेन नहीं देते। हर साल लगभग 20% ऐसे आईपीओ होते हैं जिसकी लिस्टिंग लॉस में होती है, मतलब कि वो अच्छे प्राइस पर लिस्ट नहीं होते। तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम आईपीओस में इन्वेस्ट करें तो वो आईपीओ अच्छा लिस्टिंग गेन दे। आखिरी के कुछ आईपीओस ने हमें बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन दिए हैं, पर हर बार ये चीज़ दोहराएगी ये ज़रूरी नहीं है। एक सेंसिटिव न्यूज़ भी आईपीओस में लॉस करवा सकती है। तो अब सवाल आता है, आईपीओस में इन्वेस्ट करते समय किस बात का ध्यान रखें और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं। तो आईपीओस में इन्वेस्ट करने की सिंपल दो टेक्निक है, लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अगर बस आप लिस्टिंग गेन ही चाहते हैं तो आप अच्छा सा लिस्टिंग गेन देख के उसमें से निकल जाना चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि ये शेयर अच्छे दाम पे मिल रहा है, सस्ता है, उसके वैल्यूएशन फ्यूचर में और भी अच्छे होने वाले हैं और उसका बिजनेस मॉडल आपको पसंद है, तभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर देख सकते हैं। वरना आप लिस्टिंग गेन देख के एग्जिट करें और लॉन्ग टर्म में सिर्फ क्वालिटी स्टॉक ही प्रेफर करें। और एक मेन बात ध्यान में रखें कि आईपीओस में पैसों को तभी इन्वेस्ट करें जब उन पैसों को आप 5-6 महीने या 1 साल तक उन पैसों की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि अगर लिस्टिंग लॉस में होती है तो हम उस शेयर को कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं और जब प्रॉफिट मिले तब प्रॉफिट बुक करके हम एग्जिट कर सकते हैं। डूज और डोंट्स वाइल इन्वेस्ट इन आईपीओ। तो पहला, डोंट फॉलो द हाइप ऑफ मीडिया एंड न्यूज़पेपर, क्योंकि सभी कंपनियां जो आईपीओ लाती है वो हेवी एडवर्टाइजमेंट करती है जिसकी वजह से उसका आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो। पर उसके कारण से बहुत से ऐसे नए इन्वेस्टर होते हैं जो वो एडवर्टाइजमेंट की हाइप में आके इन्वेस्ट कर देते हैं और उनका नुकसान होता है। तो हमें मीडिया न्यूज़पेपर की हाइप में नहीं आना है। तो दूसरा, डू एनालिसिस अबाउट कंपनी एंड देयर बिजनेस मॉडल। हमें खुद से कंपनी के बारे में एनालिसिस करनी है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है और
उनके फंडामेंटल्स क्या है, क्या उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखने हैं कि वो प्रॉफिट कर रही है, पिछले साल उसका कितना प्रॉफिट था, और ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में लेनी है। डोंट फॉलो द अदर्स। अगर मेरे भाई ने इन्वेस्ट किया, मेरे मामा ने इन्वेस्ट किया, मेरे चाचा ने इन्वेस्ट किया, उस तरह हमें भी इन्वेस्ट नहीं करना है, पर हमें खुद से एनालिसिस करनी है पहले, फिर ही इन्वेस्ट करना है, किसी और को फॉलो नहीं करना है। सेल्फ प्रिपेयर टू होल्ड लॉन्ग इफ देयर इज सम अनसर्टेनिटी वाइल लिस्टिंग। मतलब कि हमें सेल्फ प्रिपेयर भी होना है, अगर अच्छे प्राइस पे वो लिस्ट नहीं होता तो हम उसे होल्ड कर सकें। तो अब बात करते हैं माय फेवरेट आईपीओस। तो ये है वो 10 आईपीओस जो मेरे फेवरेट है और मैं उसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ये कोई टिप्स नहीं है जो आप उसे फॉलो करें, पर मैंने जैसे बताया कि आपको भी उसके ऊपर एनालिसिस करनी है। मुझे ये फेवरेट आईपीओस क्यों लगे, क्योंकि उसके बिजनेस मॉडल और उसके वैल्यूएशंस मुझे अच्छे लगे। आपकी राय अलग हो सकती है, तो आप इसे टिप की तरह ना लें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे सजेस्ट करें कि आप और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। थैंक